हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैं उठ चुकी हूँ। मैं आज थोड़ा लेट ही उठी 7 बजे, क्योंकि 1-2 दिन से जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं लेट नाइट भी नहीं पढ़ रही हूँ और अर्ली मॉर्निंग भी मैं नहीं उठ पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैं डे में मुझे जितना वक्त मिल रहा है मैं उस टाइम पे पढ़ रही हूँ। अपनी ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तो वैसे यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह अब काट देती हूँ। सबसे पहले सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी और मैंने कपड़े वगैरह जो हैं धोने के लिए रख दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो काम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि जब तक सब्ज़ी वगैरह बनती है तब तक जो कपड़े हैं वो भी वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। तो बस आजकल यही चल रहा है मेरा कुछ इस तरीके से रूटीन। और तबीयत ठीक ना हो तो पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। और मेरी तबीयत में क्या है कि मेरा सर दर्द बहुत तेज़ होता है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बाम वगैरह लगा के तो ठीक था हल्का फुल्का, फिर भी हल्का हल्का पेन पता नहीं क्यों हो रहा है। तो बस फिर घर का सारा काम मेरा हो चुका था और मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। देखो कितना मुश्किल होता है ना, बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। और इस टाइम पे मैंने कहा चलो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, टाइम है। तो 10:30 बज रहे थे और बेटे को देखो वो भी मेरे साथ ही वहाँ पे बैठ गया और ये मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं देगा। फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो इस समय मैं नोट्स बना लेती हूँ। नोट्स बने रहेंगे तो बाद में उसको अच्छे से फिर से एक बार और रिवाइज़ कर लूँगी। तो अभी मैं देख ही रही थी कि मैं कौन से टॉपिक करूं, क्योंकि जो मैं पढ़ रही थी उसका एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। तो मैं उसी के से देख रही थी कि मैं क्या करूं। और मैं बेटे को भी देख रही थी कि वो कर क्या रहा है। एक्चुअली वो सारे जो स्केच वगैरह है वो मतलब अपने हाथों वगैरह में लगा लेता है, जो छूटते भी नहीं हैं। तो बस और सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि नहीं होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ऐसे में अपने आप को अपने स्टडी के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कभी कभी कुछ वक्त ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी मजबूर होता है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं स्टडी कैसे करूं, क्योंकि दिमाग में मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और ऐसी सिचुएशन है आजकल, तो वक्त थोड़ा ख़राब है। तो पता नहीं कब तक, आई होप ये जो वक्त बुरा वक्त ही समझो जो चल रहा है। तो थोड़ा है पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको अपने पे हावी नहीं होने दे रही थी। और सोच रही थी कि बस ये माइंड से निकले तो मैं अपनी पढ़ाई में फ़ोकस कर सकूं। होता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं कि जो हमारी पढ़ाई को मतलब डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी स्टडी पे फ़ोकस करूं। एंड बेटा तो मुझे पढ़ने तो देगा ही नहीं, मैं बार बार उसको भी मना कर रही थी कि मत करो। तो फाइनली मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बैठ गई हूँ, पर लेकिन दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। होता है। और पर लेकिन मित्रा मैं कहना चाहूँगी कि जब भी इस तरीके की परेशानियाँ आती हैं, होता है अगर हमें मेंटली अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ये तो श्योर है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, बट लेकिन फिर भी मैं उनको अपने माइंड में मैं अपने आप माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं अच्छे से जो है कि अपने स्टडी पे ही फ़ोकस कर सकूं। और बेटे को देखो वो इतनी शैतानी कर रहा था, तो मैं क्या करूं, बता कैसे पढ़ाई करूं मैं इसके साथ। तभी मैं हमेशा जो मेरी स्टडी है ना वो रात को होती है। तो दिशु के पापा ने बोला था लेट नाइट मत करना, ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के मुझे नींद आ रही है और मैं तभी पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ मैं एकदम एनर्जी है मेरे अंदर और मैं पढ़ सकती हूँ, मैं तभी स्टडी करती हूँ। और तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर पता नहीं 1-2 दिन से हो सकता है जो पर्सनल प्रॉब्लम चलती हैं, क्या पता वो ज़्यादा दिमाग में चल रही हों, तो हेडेक वगैरह का जो रीज़न है हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बेटे के लिए लगा दिया था, यहाँ पे पीसी में मैंने उसके लिए कार्टन्स वगैरह लगाए और उसको फ्रूट वगैरह कट करके दिए, ताकि वो थोड़ी देर इसमें बिज़ी रहे। और आधे एक घंटा भी अगर वो बिज़ी रहेगा तो मैं अपना आराम से स्टडी कर लूँगी। क्या करूँ, करना पड़ता है इस तरीके से। तो बस मैं अपने स्टडी में फ़ोकस कर रही थी। और सबसे बड़ी बात बीएड करने के बाद अगर मैं डायरेक्ट जॉब ना करती, अपने अगर इसी में फ़ोकस करती, तो शायद आज मैं सक्सेस हो जाती। पर कहीं ना कहीं हम ये गलती कर लेते हैं
तो जैसे ही मेरा बीएड हुआ उसके बाद एमएससी एंड देन मैंने सीधा जॉब करना, और जॉब मेरा शौक़ नहीं था, एक अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी मैं चाहती थी कि हाँ, मैं यही बोलती थी कि जब तक मेरी शादी का वक्त आएगा तो मैं अपने खुद के पैसों से ही अपनी शादी वगैरह करूँगी। मेरा खुद एक ऐसा था मेरा, और मैं यही बोलती थी क्योंकि मेरे पापा प्राइवेट जॉब वाले थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसा तो है नहीं। तो मैं यही कहती थी कि मैं अपनी जॉब से ही मैं जो भी अर्न करूँगी उसको सेविंग करके ही मैं अपनी शादी वगैरह में खर्चा करूँगी, और ऐसा ही मैंने किया। तो मैं अपने मम्मी पापा को थैंकफुल कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुद के अर्न से ही मैंने जो भी अपने जो पर्सनल खर्चे होते हैं शादी वगैरह में वो मैंने किए। पर कहीं न कहीं मुझे अब लगता है अगर जो फाइनेंशियली ठीक हैं जो लड़कियां, मतलब, और उस टाइम पे मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी और इतना टाइम मुझे मिला भी नहीं कि मैं इस तरीके से अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर सकूं। ऐसा लगा कि चलो बीएड हो गया, एमएससी हो गया, अब जॉब करनी है। तो इसके आगे तक का मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, और मैं किसी के कांटेक्ट में भी नहीं थी। तो कहीं न कहीं एक गाइडेंस की जो मुझ में कमी थी वो रह चुकी है। अगर मुझे कोई गाइड करता कि नहीं, इसके साथ-साथ तुम इस तरीके का एलटी का पेपर तैयार करो या लेक्चरर का पेपर तैयार करो, तो डेफ़िनेटली मायके में रहते हुए भी ये रहता है कि चलो मैं फिर भी अपने लिए टाइम मैनेज करके कर लेती, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आफ्टर बीएड एमएससी के बाद अगर आप अपनी जो, क्योंकि ये होता है कि हमने बीएड में जो पढ़ा है लेक्चरर और एलटी में अधिकतर उसका आता है, बाकी अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो तो आएगा ही आएगा। तो जो भी बीएड वगैरह कर रहे हैं तो वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जॉब का बाद में सोचें, चाहे प्राइवेट। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप ट्यूशन पढ़ा के भी कर सकते हो। तो ये है कि आपके पास पूरा टाइम मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने पे जैसा आपको ठीक लगता है ऐसा कर सकते हो। मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ, अगर ऐसा होता तो शायद आज सक्सेस थोड़ा जल्दी मिलती। तो चलो कोई नहीं, क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बेबी को भी देखना होता है, घर परिवार। तो बस ये सारी सिचुएशन थी। आई होप जो मेरा आज का ये व्लॉग है आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस रिलेटेड आप मुझे कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में